हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कुछ फॉर्मूला जाने थे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ये सब फॉर्मूला हम पढ़े थे कल क्लास में। और आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 22 ऑड नंबर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड द टेंस डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। यानी फर्स्ट 25 ऑड नंबर का सम निकालना है। उसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम निकालना है। देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। निकाल सॉल्यूशन करते हैं इसका। सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, ये मेरा n हो गया। ये n हो गया तो n का स्क्वायर आएगा, यानी n का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। कितना आ गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। क्या होता है, 625 होता है। अब से 625 में आप देख लीजिए, 625 में क्या है, ये मेरा वंस है। वंस डिजिट भी बोलते हैं इसको, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक। और ये मेरा क्या होता है, टेंस डिजिट। क्या होता है, टेंस डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है। तो हमें मेनली निकालना है, क्या निकालना है, वंस डिजिट और यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम निकालना है। देख लेते हैं इसको। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे वंस डिजिट। वंस पहले से बोलते हैं, यूनिट पहले से बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। इसे टेंस डिजिट बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। तो बोला फाइंड द टेंस डिजिट, मतलब टेंस नंबर पे जो है वो डिजिट का सम करना है। तो यूनिट तो ये हो गया और टेंस ये हो गया, दोनों का सम कर लो। 2 + 5 बराबर कितना हो गया, 7। इसका आंसर क्या है, 7 हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। उसने हमको बोला है, क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। फर्स्ट 25 ऑड नंबर को आप जब उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर जो आएगा वो नंबर में क्या करें, वंस और ये टेंस यूनिट और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका सम निकालना है मेनली। यानी इकाई और दहाई पे जो अंक है उसको प्लस करना है। तो हमने देखा इकाई पे क्या है, 5 है, और दहाई पे क्या 2 है। 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, तो पढ़ते आज अबाउट द मल्टीपल। फैक्टर के बारे में पढ़ लिए, तो मल्टीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। मल्टीपल के बाद में फैक्टर पढ़ेंगे। सॉरी मल्टीपल क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मेनली इसको बोलते हैं टेबल जो होता है मल्टीपल। अगर हमसे कोई बात करे 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 खुद होगा। 5 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 5 × 2 = 10। ये सब 5 का मल्टीपल है। 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, 5 का मल्टीपल है। यानी मल्टीपल मतलब मेन बात ये होता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल होता है। ठीक है। अगर हमसे पूछ दे 5 का 4 मल्टीपल निकालिए और उसको सम कर दिए, 5 का 4 मल्टीपल निकालिए उसका सम कर दीजिए। देखते हैं तो 5 का 4 मल्टीपल क्या होगा। तो 5 का फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये 5 5 से बढ़ रहा, 5 10 यानी इससे 5 बढ़ा,
इससे 5 भर के 15 हो गया, और 15 में 5 ऐड करें 20 हो गया। तो 5 5 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। चलो अच्छी बात है। तो इससे ये साबित तो हो गया, इससे ये दिख रहा है कि इट इज़ अ एपी है। एपी है, एपी जब है तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म में ये कितना मेरा हो गया, 5 हो गया, ए 5 होगा। डी कितना है, डी 5 5 से बढ़ रहा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, 4 टर्म है, एन कितना हो गया, 4, उसने बोला 4 टर्म, ठीक है, एन बड़ा 4 बोल दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ठीक है, तो एपी का एक सीरीज बन गया मेरे पास। सम निकालना है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता सम का, यहां बनाते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस एन मतलब क्या, S4, 4 टर्म इसमें सब मिला क्या, ओनली 4 टर्म है। तो कितना हो गया, n/4 n/2 मतलब क्या, 4/2, 4/2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितना 5 है, सेकेंड कितना है, सॉरी लास्ट कितना 20 है। तो हमें क्या मिला, S4 में क्या मिल गया, 4/2 यानी 2 मिल गया, इंटू 5 प्लस 20 25, कितना आंसर आ गया 50। यानी इसका मतलब है ये जो है मल्टीपल ऑफ 5, 4 का जो है मल्टीपल ऑफ मतलब ये 5 का जो मल्टीपल हुआ, तो ये चारों मल्टीपल का सम कितना आ गया, 50 आ गया। अब ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 कितना होता है, 50 होता है। तो ऐसे भी आंसर मिल गया। और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। बोलते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देते, फाइंड 5 10 15, ऐसे करते करते 20 25 30 35 40 45, ठीक है, यहाँ तक देते हैं। ठीक है, कितना टर्म मेरे पास होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब मिला कितना टर्म हो गया, 9 टर्म मेरे पास आ गया। इसका सम निकालना है। तो हम देख लिए एपी में चल रहा है, क्या है एपी में, अगर एपी में है तो क्या होगा, एपी में है तो क्या होगा, तो एपी में तो इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको मालूम है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एस एन मतलब क्या, ये 9 टर्म है, S9 निकालना है, 9/2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट 45 है। तो 9/2 इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इंटू करते 25 हो जाएगा। 25 किससे इंटू कर ले, 9 से इंटू कर ले, 9 5 सा 45 और 9 2 सा 18, 18 4 22, कितना आ गया 225 आ गया। ये बेसिक्स कर रहे हैं, अभी हार्ड क्वेश्चंस पे करने वाले हैं, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है ये, देख ले इसे। अब देख क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का 15 मल्टीपल निकालिए। फर्स्ट यानी प्रथम 15 मतलब क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ 50 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मतलब 15 गुणज, 3 का 15 मल्टीपल निकालना है और सब कुछ सम करना है। देखते हैं, तो इसका मतलब इसका अगर सॉल्यूशन करना हम चाहते हैं, क्या होगा, 3 का पहला मल्टीपल खुद 3 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या 12 होगा। तो हम देखें जब चौथा मल्टीपल निकाल रहे हैं 4 से इंटू कर रहे हैं, तीसरा निकाल रहे हैं 3 से इंटू कर रहे हैं, तो लास्ट जो होगा 15वां मल्टीपल कितना होगा 3 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल हम लिख रहे हैं, हमको 15 मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, 3 का 15 मल्टीपल लिखना है। तो जब पहला मल्टीपल लिखे 3 का 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, 3 इंटू 3
9 आ गया। इन पहला मल्टीपल निकालने के लिए 1 से इंटू करना पड़ता है, दूसरा मल्टीपल के लिए 2 से इंटू करना पड़ता है, तीसरा मल्टीपल के लिए 3 से इंटू करना पड़ता है। इसी तरह 15वां मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से इंटू करना पड़ेगा। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, लास्ट जो मल्टीपल कितना 45 आ गया। ठीक है, देखते हैं सम निकालना है। 15 मल्टीपल बोल दिया, n 15 हो गया, तो आप निकाल सकते हैं S15। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n/2, n कितना मेरे पास है, n मेरे पास 15 है, 15/2 फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म कितना है 45 है। तो कितना हो गया, देखते हैं कितना हो गया, 15/2 इंटू 3 + 45 48 इंटू करते 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, यानी 15 इंटू 24 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 इंटू 15, 15 चौक 60, 0 बाकी 6, 15 दूनी 30, अब 30 और 6 36, कितना आ गया 360। इजी, एक मेथड ये हो गया, आराम से एपी लीजिए, काम कर दीजिए। और एक तरीका इसका है, और तरीका बताते हैं, एक तरीका इसका और है, क्या कर सकते हैं इसमें, और हम एक तरीका कर सकते हैं ये कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी में से 3 आप कॉमन ले लीजिए, मल्टीपल ऑफ 3 है, वो 3 सबसे कॉमन आप ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आप कॉमन ले, क्या बच जाएगा 1 2 3 4, कहाँ तक 15 तक, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यहाँ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, क्या हो गया, यानी प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का सम हो गया, वो आप निकाल लें, 3 से इंटू कर लें। तो क्या फॉर्मूला 3 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n + 1/2 था, है ना, n इंटू n + 1/2 था, तो n इंटू कर दिए हम n + 1। ठीक है, इसको रहने देते, n कितना में है 15 है, तो 15 इंटू 16/2, ठीक है, 2 इंटू 8 16 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 15 × 8 120, 12 × 3 = 36, 360। आप ये भी कर सकते हैं, कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, कल की क्लास में पढ़े थे, नेचुरल नंबर का सम होता भाई साहब n इंटू n + 1/2। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं, और कुछ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का 21 गुणज लिख के उसको क्या करना है, सम करना है। देखते हैं क्या होगा, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे हम, 7 अगला होगा 14, अगला होगा 21, हमको मालूम है इंटू करते 1 से इंटू किए 7, 2 से 14, 3 से 21, 4 से 28, इसी तरह होते 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 21वां मल्टीपल कितना हुआ 21 इंटू 7 होगा, 7 7 2 = 14, 147 हो गया, लास्ट मेरा 147 हो गया। अब सम निकालना है, आपके पास SN भी है, AP भी है, तो AP में आप क्या जानते हैं, SN बराबर क्या होता है n/2। अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, लिख लें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, कितना आ गया n/2, n कितना मेरा है यहाँ पे 21 है, 21/2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट है 147, ठीक है, 21/2 इंटू 7 7 14, 5 154 हो जाएगा, ठीक है।
काटते इसे 2 7 जा और 2 7 जा, ठीक है। अच्छा है, आप करना 21 इंटू 77 कर लेते हैं, करते हैं कि बगल में इंटू 7 147, फिर ये 7 147, 7 8 7 11 4 1 5 6 हो जाएगा 1, कितना है 1617, 1617 ये निकल गया आंसर। एक और मेथड मेरे पास पड़ा है, वो मेथड क्या है, हम 7 कॉमन सबसे ले लें। 7 कॉमन क्या बच जाएगा 1 2 3 कहाँ तक 21 तक, 21 आ गया, यानी 21 तक का फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकाल दे, बात खत्म है। निकालते हैं, दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा। तो कितना हुआ 7 इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2, एन कितना 21 इंटू 22/2 किए 11 आ गया, तो 11 7 77, 21 इंटू 77, यही करना है, फिर आंसर वही आने वाला है 1617, ठीक। देखिए कैसा लग रहा है ना। ये बहुत, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको बार बार करेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। थोड़ा इसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए टाइम इसमें लग रहा है, ठीक है। वरना ये सब क्वेश्चन मात्र बस कुल मतलब मान लो ओनली 10 to 8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, अबाउट द डिजिट। क्या बात करेंगे, अबाउट द डिजिट। अब डिजिट के बारे में सबको मालूम है। अगर हम बात करें ये 154 जो लिखा है, इसमें कितना डिजिट यूज हुआ है, तो सब बोल देगा भाई 1 2 3 डिजिट यूज हुआ है ना। अगर हम बात करें, अगर आपसे बोले 1 से लेके 10 तक में कितना डिजिट यूज हुआ, सही बात है भाई। 1 से लेकर क्या 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम तो यहाँ तक बोले भाई 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट यूज हुआ है ना। 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट यूज हो गया है, लेकिन 10वां जो है 10 जो है इसमें 2 डिजिट है। कौन कौन है, 0 है और 1 है, ठीक है। बहुत बेहतरीन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम क्या देखिए 1 2 3 4 9 तक में तो 9 डिजिट तो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10वां डिजिट जो है, 10वां डिजिट उसमें क्या है, 10वां नंबर जो है वो किसमें 2 डिजिट इसमें है, 1 और 0। तो हम बोल सकते हैं 9 + 2 यानी क्या 11। क्या बोल सकते हैं हम 11 बोल सकते हैं, ठीक। यानी हम 1 से 10 तक में कितना डिजिट यूज किया हमने 11 डिजिट यूज किया। अब उसी तरह हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते इस पे। क्वेश्चन थोड़ा है, हाउ मैनी डिजिट्स आर यूज टू राइट टू 1 to 100 नंबर ऑन व्हाइट बोर्ड। अगर व्हाइट बोर्ड पे हम 1 से 100 तक लिखे तो कितना डिजिट यूज होगा, देखते हैं। तो पहले बात सिंपल बात करते हैं। अगर हम बात करें 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक में कितना डिजिट यूज हो भाई साहब, 9 डिजिट। कितना यूज हो, 9 डिजिट, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम 10 से लेके 99 तक में, 10 से लेके 99 तक में, ठीक है। पहले 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट यूज बिल्कुल हुआ, देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही बात है कि 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट ही यूज हुआ और ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। हमने 10th को इससे हटा दिया, लेकिन 10 से 9 तक में, 10 से 9 तक में कितना डिजिट यूज हुआ। अब कैसे जाने 10 से 9 तक में कितना डिजिट यूज हुआ, तो 10 से 9 तक में हमें कितना हुआ, हम एक बात और जान लें। 10 से लेके 99 तक में, सॉरी 99, 10 से लेके 99 तक जो भी नंबर आता है सब में 2 डिजिट आता है। देखिए ये एक डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें भी 2 डिजिट, मतलब अगर 10 लिखे 11 लिखे 12 13 जो भी लिखेंगे सब में 2 डिजिट आएगा, ठीक है। तो हम पहले ये बात करते हैं कि 10 से लेके 99 तक में कितना नंबर आता है, ठीक है। 10 से लेके 99 तक में कितना नंबर आता है,
तो टोटल नंबर कितना आता है 90, कितना आता है 90 नंबर आता है। ठीक है, ये सब था 1 डिजिट था, 1 से लेकर 9 तक क्या था 1 डिजिट था। तो क्या किए, इसे 1 से इंटू कर दे आप, ऐसे 9 लिख देना। अब 10 से लेके 99 तक में 90 डिजिट। अब ये हमें कैसे मालूम पड़े 99 डिजिट, है तो कंफ्यूजन वाली बात है भाई। 10 से लेके 99 तक में 90 डिजिट यूज, 90 नंबर यूज कैसे होगा। इसके एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ डिजिट बड़ा फॉर्मूला होता है n बराबर क्या होता है l माइनस a अपॉन d प्लस 1। ये फॉर्मूला है, l लिख ले या an लिख ले दोनों सही है। l या an दोनों क्या होता है लास्ट टर्म ही होता है, an लिख ले या l लिख ले दोनों बात सेम है। इसे आपको दिखाएंगे ऐसा क्यों आया, कहाँ से आया, ये कहाँ से है इसका हम थोड़ा दिखा देते हैं इसको, हम दिखाते हैं इसको। इस पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आपको मालूम है क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए पी से आया है। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन ठीक है, हमें निकालना है एन, हमें निकालना है क्या, निकालना है एन निकालना है, एन पे मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एन माइनस ए एन माइनस ए अपॉन डी। कोई दिक्कत, ए एन है इधर, ए प्लस में इधर क्या माइनस हो गया, और डी इधर इंटू में है, इधर डिवीजन हो जाएगा। थोड़ा और टर्म थोड़ा शॉर्टकट नहीं करेंगे, आराम से करते चलो। ए एन माइनस ए, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे ऐसे लिखते हैं एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको मालूम होना चाहिए अगर इक्वेशन में कोई टर्म इधर इंटू में होता है तो वो इधर क्या होता है डिवीजन में हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए एन माइनस ए अपॉन डी बराबर क्या हो सकता है एन माइनस 1। अब 1 को आप इधर लें तो एन इधर बच जाएगा। इसे और अच्छा सा ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 बराबर क्या आ गया मेरा एन आ गया, लिख लिया। और ए एन को हम क्या लिखते हैं, ए एन को हम लिखते हैं एल लिखते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 बराबर एन। दोनों सही है क्या, दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे क्या सही है, परफेक्ट दोनों है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं आराम से। क्या होता है हमको टर्म निकालना, अगर बात इसे चेक करते कहाँ तक सक्सेस है। चेक करना तो बनता है भाई, चेक करना तो बनता है। हमको सबको मालूम है, आप लोग सबको मालूम है 1 से 9 तक में 9 ही डिजिट 9 नंबर आता है, 1 से 9 तक में 9 नंबर आता है। इसे प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला पे प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं 1 से 9 तक में। ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यानी एपी से बढ़ रहा है, ये एपी से बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात। तो एन कैसे निकालेंगे, एल माइनस ए, एल लास्ट टर्म मेरा है, एल क्या मेरा है लास्ट है, लास्ट एल, एल माइनस ए कितना मेरा है 1 है, अपॉन डी कितना, डी 1 से बढ़ रहा 1 होगा, प्लस 1। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से गया 8, और 8 बाय 8 बाय 1 8 ही होगा, 8 को डिवाइड 1 से करिए तो 8 ही होगा, और प्लस 1 कितना आ गया 9 आ गया। मतलब 1 से 9 तक में कितना है, 1 से 9 तक में कितना है 9 नंबर है, जो सभी क्या 1 डिजिट है। इसलिए हम इंटू किए 1 से। अब हमको ये मालूम, मतलब मान लो हम भूल गए कि 10 से लेके 99 तक में कितना नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12, ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या है 99 आएगा। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या है, एन बराबर है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, है ना। एल मेरा लास्ट टर्म है, ए मेरा फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1 क्या है, यहाँ से अब तक प्लस 1 क्यों आ गया, हमने प्रूफ कर दिया। एल कितना है 99 माइनस 10 अपॉन डी, डी कितना 1 से बढ़ रहा प्लस 1। तो 99 में अगर हम बात करें, 99 में अगर 10 माइनस हो तो उसे क्या बोलते हैं हम 89 अपॉन 1 प्लस 1, और 89 को आप 1 से डिवाइड करें तो क्या मेरे पास आएगा 89 ही आएगा। 89 प्लस 1 कितना आ गया 90 नंबर आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात 90 नंबर तो है,
90 नंबर के सभी नंबर क्या, दो दो डिजिट के। उसने बोला कितना डिजिट होगा, बोला हाउ मैनी डिजिट्स, ना कि नंबर पूछा, डिजिट्स पूछा। तो किससे इंटू करें इसको, 2 से। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 से इंटू के मतलब कितना आ गया मेरे पास, 180। यानी 10 से लेके 99 तक में दो डिजिट की संख्या कितना है, 90 है, सॉरी 180 है। अब लास्ट बच गया 100। 100 के पास कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। कितना इसके पास है, 3 है। तो सबको ऐड कर दो, 9 और 3 12, 180 प्लस 12 कर दो, 2 8 1 9 192। यानी 1 से लेके 100 तक में जो है डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 192। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। देखो अब एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने मुंतज़िर है, देखते हैं। इन राइटिंग ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स इज द डिजिट 1 यूज्ड। यानी 1 से 100 तक लिखने में जो एक नंबर है 1 जो है, 1 डिजिट जो है 1, यानी 1 जो है 1 कितना बार आया है, ये आपको चेक करना है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं 1 से 100 तक में। पहले तो एक में यूज़ हो गया, 2 3 4 5 से 9 तक तो यूज़ नहीं है। हाँ 10 में एक यूज़ 1 हो गया। लेकिन 11 में याद रखें, 11 में कितना यूज़ हुआ, 2 यूज़ हुआ। 11 में 1 कितना बार यूज हुआ, 2 हुआ। 12 में होगा 13 14 15 16, यहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा, 17 18 19, फिर 21 में दिखेगा ये 1, फिर 31 में दिखेगा भाई 1, फिर 41 में 1 दिखेगा, 51 में 1 दिखेगा, 61 में 1 दिखेगा, 71 में 1 दिखेगा, 81 में 1 दिखेगा, 91 में 1 दिखेगा, और बाद में किस में, 100 में, 100 में भी 1 दिखेगा। देखते कितना बार है, 1 2 4, ये 2 बार यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा, यानी 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में क्या हुआ, 1 से 100 तक में 1 जो है कितना बार आया, 21 टाइम्स। कितना बार आया, 21 लिख दिया, अच्छा से लिखते 21 टाइम्स। यानी भाई साहब 1 से लेके 100 तक में 1 कितना बार है, 21 टाइम्स। अब अगर चेक करने को बोलते हैं 1 से लेके 100 तक में 2 कितना बार आता है, 1 से लेके 100 तक में 3 कितना बार आता है, तो उतना नहीं करना है। एक नोट से लिख लें आप लोग कि 1 से लेके 100 तक में 1 सिर्फ 21 बार आता है, बाकी सब कितना आता है, 20 टाइम्स आता है। नोट से लिख लें 1 से 100 तक में 1 21 टाइम्स आता है, यानी 1 जो है 21 बार आता है, बाकी सभी 20 बार आता है, यानी 20 टाइम्स में आता है, 20 टाइम्स आता है, ठीक। यानी क्या, यानी 1 से 100 तक में सिर्फ 1 जो है कितना बार आएगा, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स। बाकी अदर जितना नंबर हो कितना बार आएगा, 20 टाइम्स, ठीक है। आप इसे करके देखें, इसे घर में अपना, ये आपका होमवर्क है, आपको निकालना है कि 1 से लेके 100 तक में 2 कितना बार आता है, 3 कितना बार आता है, 4 कितना बार, सॉरी 5 कितना बार आता है, 4 कितना बार, 6 कितना, ये सब चेक करें। ये सब मज़ेदार चीज़ है, मस्त है, इसे आप चेक करें और इसमें अपना प्रैक्टिस। देखो हम हमेशा ये बोलेंगे बात, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे, मैथ जो है फुल्ली प्रैक्टिस है। आपको एक बात ध्यान होगा, आप लोग गौर किए होंगे, जब आप कहीं न्यू प्लेस पे जाते हैं, जब आप कहीं नया जगह जाते हैं, तो आपको लगता होगा भाई साहब हमको एक जो दोस्त मेरा जो है यहाँ से लेके ए से लेके बी तक छोड़ दिया, ठीक है, ए से लेके हमको बी पे जाकर छोड़ दिया, बोला आपको यही काम करने आना है या आपको यहाँ ट्यूशन देना है, चलो अच्छी बात है। तो ए से हम बी तक ट्यूशन देने चला है, पहला दिन उसे कॉल करना भी पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, भाई साहब कहाँ आना है, तो बोलता B4 में आइए, B3 में आइए,
अपना ये जो है अपना वो लोकेशन बताता है। तो पहला दिन जाने में कितना दिक्कत होता है हमको। तो क्या देखें हम, कॉल भी करना पड़ता है तब बी पे जाकर पहुंचते हैं। लेकिन जब वहाँ बार बार जाते हैं, मेनी टाइम्स जाते हैं, जाते रहते, तब क्या होता है वहाँ पे, अगर वहाँ अंधेरा भी हो जाए, बारिश भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिना सोचे समझे यहाँ तक आराम से पहुँच जाते हैं। ये आप लोग गौर किए होंगे, ये सब क्या है, ये सब तो एक्सपीरियंस लेना अच्छी बात है। कोई काम को आप एक बार करेंगे तो उतना उसमें परफेक्ट आप नहीं हो, उसे बार बार करते रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। हमको याद है बचपन में जो है सर सिखाते थे, भाई साहब ओ लिखो ऐसे, ऐसे लिखो, इसमें से ये मिटा दो, ऐसे लिख लो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे कहता ठीक है हम सर सीख गए, हम हमेशा यही करना है और इसे हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो बताइए आप हमको अभी अगर नोटबुक्स में अभी हम आ लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं, कलम से हम कैसे लिख के इसे मिटाते हैं, कैसे करते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। ये इसलिए हो पाया कि हमने मेनी टाइम्स प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस जो है किसी काम को निखारता है। तो आपको मोर प्रैक्टिस करना है, आपको अपने से कोई नंबर ले लेना है। जैसे हमने लिया था 100 तक में, आप ले 1 से 1000 तक में कितना डिजिट यूज होता करें, 2 से लेके 2000 तक कितना डिजिट यूज होता करें, है ना। कोई भी नंबर ले बनाए उसे प्रैक्टिस करें। हम तो एक सिर्फ हमको ये आपको कॉन्सेप्ट दे दिया ऐसा होता है, आप करें, नो ये बुक उठाएं, प्रीवियस ईयर उठाएं और उससे बनाए, देखो उससे कितना आपको बनता है, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए शायद इतना ही। कल फिर आगे बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ठीक ठीक, बाय।